एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका एक बेटा था जो कि अपनी पत्नी और बेटे के साथ शहर में रहता था। उम्र ज्यादा होने की वजह से वह बहुत कमजोर हो गया था और उसे दिखाई भी कम देता था। वह अपनी बाकी बची हुई जिंदगी अपने बेटे के साथ बिताना चाहता था, इसलिए वह बेटे के साथ रहने के लिए शहर चला गया। बेटा एक शहर में छोटे से मकान में रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता था। कमजोरी की वजह से बूढ़े पिता के हाथों से अक्सर खाने की चीजें और बर्तन गिर जाया करते थे। कई बार कुछ बर्तन टूट भी जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बेटा और बहू यह सब सहन करते रहे, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े की इन हरकतों से तंग होने लगे। एक दिन बेटा अपनी पत्नी से बोला कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हो गई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया। फिर उसने अपने पिताजी से कहा कि अब आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के बर्तनों को बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब जब भी खाने का समय होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देखिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर उन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता था। उनका बेटा भी यह नजारा हमेशा देखता और अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ, ताकि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं इसमें आप दोनों को खाना खिला सकूं। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह चुभ गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी भर गया और उन्हें अपना भविष्य अपनी आंखों के सामने नजर आने लगा। उन्हें यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हट गया। अब बूढ़ा पिता और बाकी परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं चिढ़ाती थी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हर वह पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ करें।